श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम कल बात कर रहे थे टेक्निक की। टेक्निक ठीक होनी चाहिए, ये मैंने बताया नहीं। बेसिकली कृपा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, टेक्निक की बात हो रही है। टेक्निक सही होगी तो कृपा अपने आप आएगी। टेक्निक ठीक नहीं होगी तो कृपा आएगी भी तो आप उसको ले नहीं पाओगे। जैसे धूप है, अगर आप कपड़े बिना भिगाए सुखा दोगे, मतलब ऐसे ही डाल दो धूप में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो गंदा ही रहेगा और ऊपर से जल भी सकता है, खराब भी हो सकता है। सूर्यदेव की कृपा तो हो रही है, मगर आपकी टेक्निक गलत है तो हार्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, खराब हो जाएंगी चीज़ें। उसी प्रकार भगवान की कृपा तो होती है, मगर अगर हम टेक्निक ठीक नहीं है तो या तो हम कृपा ले नहीं पाएंगे या उस कृपा से हम लोगों का कबाड़ा भी हो सकता है। इसलिए अगर टेक्निक ठीक नहीं है तो कृपा या तो ले नहीं पाओगे या कृपा से आपका हार्म हो जाएगा। कभी कभी कृपा से फ़ायदा भी होता है, बट कबाड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आप कृपा हजम ही नहीं कर पाओगे। तो लोग, भगवान तो कृपा कर रहे होते हैं, मगर लोग भगवान के एंटी हो जाते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। छोड़ो भक्ति, और भक्ति छोड़ के सबको सही हो जाएगा। ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। जब कोई भक्ति करता है तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, भक्ति छोड़ते सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैं तो यार सही है, मतलब हमें क्यों रहना है। मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखा है, रियल केस में। अब इसीलिए अगर टेक्निक ठीक होगी तो आपको कृपा ले भी पाओगे और ये भी समझ पाओगे कि कृपा क्यों हो रही है ऐसी हमारे पे, भगवान क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा, वो समझने की बुद्धि भी आएगी। जैसे आपका फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, सपोज फ़ोन है, सब कुछ ठीक है, सिम भी ठीक है, सिग्नल भी आ रहे हैं, सब ठीक है, बट फ़ोन सेट ख़राब है आपका, तो बात कर पाओगे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका फ़ोन ख़राब है। उसी जगह हरे कृष्ण, अगर आपका जप करने का तरीका ख़राब है तो कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ है मगर आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये बस है, सब कुछ होगा चारों तरफ मगर आपके साथ कुछ नहीं होगा। तभी तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं पद्मावली में, व्यासदेव जी को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं कि क्या श्लोक भूल गया, कि भगवान का नाम इतना महान है ब्रह्मांडम, की ब्रह्मांड में उसके समान और कोई वस्तु नहीं है। भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि वैकुंठ का ऐश्वर्य भी कम हो जाता है उसके सामने। और भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति को ब्रह्मा जी की पोस्ट मिल जाती है, उनके साथ बैठ सकता है वो जो नाम ले रहा है श्रद्धा से। और फिर व्यासदेव उस तरह से ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं नाम को। अब नाम में जब इतनी महिमा है तो हम पे क्यों नहीं प्रभाव आ रहा, ये क्वेश्चन है ना। उसका आंसर लोग सोचते हैं हम पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कृपा नहीं है भगवान की। गलत है, रॉन्ग है आंसर। क्योंकि उस दो तरीके से रॉन्ग है। एक तो है कि माता पिता की कृपा हमेशा पुत्र पे तो होती है ही, वो कभी हटाते हैं क्या? तो भगवान की कृपा हमेशा से है हमारे पे। तो अगर हमें कुछ नहीं हो रहा नाम लेने से, इसका मतलब कृपा है तो, मगर हमारी नाम लेने का तरीका गलत है, इसलिए हम ले नहीं पा रहे। एक आंसर ये है। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि हम नाम ले रहे हैं, हमारे तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कृपा नहीं आ रही। गलत, कृपा आ रही है। क्यों? कृपा इसलिए आ रही है क्योंकि भगवान की कृपा अहेतु की है, कोई हेतु नहीं है उसमें। भगवान तो कृपा करेंगे, चाहे आप नाम लो चाहे ना लो, कृपा तो होगी। बट जो नाम लेने वाले हैं
वो कृपा ले पाएंगे? जो नाम नहीं ले रहे भोगी लोग, उनको वो तो कहाँ से लेंगे? उनका फ़ोन सेट ही नहीं है उनके पास। जो भोगी है उनके पास फ़ोन है ही नहीं, तो बात क्या करेंगे? सब एयरटेल सब सिग्नल सही है, फ़ोन ही नहीं है, क्या करोगे यार तुम? जो एडवांस डिवोटीज़ हैं उनके पास फ़ोन है, चल रहा है, सही है, सिम भी है, तो बात कर सकता है। हमारे पास फ़ोन है मगर हमारा फ़ोन ख़राब है, प्रॉब्लम ही है, इसलिए सब कुछ होते भी नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? इसलिए भगवान कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम, विधि को मत छोड़ो। सब है आपके पास, आपके चारों तरफ सारा ज्ञान है, सारी कृपा है, सब कुछ हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब कुछ है। यथा अंडम तथा पिंडम, सारा ज्ञान भी आपके अंदर ही है, प्रेम भी आपके अंदर ही है। नित्य चेत कृष्ण प्रेम साधे का भुना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय, अपने अंदर ही है, सब कुछ है, मगर होते भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? हम ले नहीं पा रहे उसको। आपको जुकाम है क्या? कम है आपको, थोड़ा दूर बैठो। तो सब कुछ है मगर टेक्निक ठीक नहीं। यू सी द पॉइंट देयर। सो इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी विधि, अपनी टेक्निक ठीक करनी है, उस पे काम करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। आपकी तरफ से भगवान कह रहे हैं अपनी टेक्निक ठीक करो। टेक्निक ठीक करने के लिए क्या करना है? उसके लिए थोड़ा सा शास्त्रों ने गाइडलाइंस दे दी। आपको नहीं करनी आती टेक्निक ठीक कैसे करें? ठीक है, हम आपको कुछ टिप्स देते हैं, हम आपको 10 टिप्स देते हैं। वो 10 नाम अपराध है, हटा लो तो हो जाएगा ठीक। वही है ना? तो वो 10 नाम अपराध है। अब इसलिए कहते हैं निरपराध नाम ले पाए कृष्ण प्रेम धन। निरपराध नाम ले लैला, नहीं, निरपराध नाम लैला, क्या है उसके बाद? पापे प्रेम धन। सो ये तो फिर आपको तो अपराध, जो 10 नाम अपराध हैं, वो टिप्स हैं हमें टेक्निक को ठीक करने की। आप इस तरह समझोगे तो समझ आएगा, वरना अपराध की लिस्ट पढ़ते रहोगे मगर अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपराध हैं। लोग इस्कॉन में पढ़ते ही हैं सब अपराध सुबह सुबह, नहीं, काफ़ी सेंटर्स में पढ़ते ही हैं सुबह सुबह। नहीं, वो बस वो एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा, पाँचवा, 10वां टेम्पल प्रेसिडेंट बोलेगा, उसको बोलो 10वां है, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा बोलूँगा ना, बाकी क्यों बोलेंगे? वो ऐसे ख़त्म, फिर ख़त्म, बस हरे कृष्णा ख़त्म नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें, जो चैतन्य क्या मतलब, हमारे आचार्यों ने नाम लेने का तरीका बताया हमें, और हमें बताया देखो भाई ये मिस्टेक्स मत करो 10, तो ठीक होगा। मगर नाम लेने का तरीका अगर ठीक नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो ये 10 नाम अपराध ऐसे ही हैं बस। तो अगर नाम अपराध इस तरह समझोगे कि नाम लेने का तरीका है और वो तरीका ठीक है, तो ये तरीका, ये 10 टिप्स हैं, ये मत करो नाम लेने में, तो ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह देखोगे अपराधों को तो फिर आप अप्लाई कर पाओगे उसको, तो वो जीवन में लगा पाओगे। तो वो जीवन, अदरवाइज जीवन में लगा नहीं पाओगे उन चीज़ों को। अदरवाइज आप अपराध पढ़ते रहोगे, ख़त्म हो गया, और भगवान से प्रार्थना करते रहोगे, भगवान अपराध प्लीज़ हटा दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। मान कहेंगे पागल है क्या, दिमाग ख़राब है? ये जो मैंने तुझे 10 ना अपराध दिए, ये मैंने तुझे टिप्स दिए हैं अब नाम करने के लिए, मेरी कृपा ही है, अब तू अप्लाई कर इसको। मैं कर चुका हूँ कृपा। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और मैं आके बोलूँ भाई देखो ये काम ऐसे हो जाएगा, 2-3 चीज़ें ध्यान रखना और ऐसा मत करना, मैं चला गया, तब आप क्या करोगे? अब आके मुझसे प्रार्थना करोगे, प्रभु जी प्लीज़ आपने जो बताया वो मेरे से हो जाए, देखिए हो जाए, मैं आपके पैर चाटता हूँ, मैं चरणामृत पीता हूँ, प्लीज़ कृपा कर दीजिए। कुछ नहीं होगा। हम आपको बुद्धि लगा के लगाना है, वो मैं कृपा कर चुका हूँ।
ऐसे ही भगवान कृपा कर चुके हैं गीता के रूप में, इंस्ट्रक्शंस के रूप में। कृपा इंस्ट्रक्शंस के रूप में आती हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ये बोला साइंस है, ये कोई जादू नहीं हो रहा यहाँ। जादू का रोल है बट उस पर हमें नहीं सोचना, वो वहाँ से होगा जो होगा। हमें जो सोचना है, हमें सोचना है जादू वादू कुछ नहीं, हमें सोचना है जो इंस्ट्रक्शन उपदेश हैं वो हम लगाएं। तो सारे उपदेश इसलिए तो दिए हैं कि हमारी हरे कृष्णा की टेक्निक ठीक हो जाए, इसलिए तो है सब। तो अगर इस तरह से नाम अपराध देखोगे तो आपको समझ आएगा वो पहला नाम अपराध क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, तब क्लियर होंगी चीज़ें, अदरवाइज नहीं होंगी चीज़ें क्लियर। शिवस्य श्री विष्णु यह नाम आदि गुण सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सखलो हरिनाम हित करा। कौन सा नाम अपराध है? दूसरा, भगवान के नाम को क्या हिंदी में क्या है? हाँ, एक मतलब जो म्यूचुअल मतलब है, शिव ब्रह्मा आदि को भगवान के नाम के समान समझना या उनसे अलग समझना, ये एक है। मगर इसका दूसरा मतलब है शिवस्य श्री यह नाम आदि गुण सकलम। शिव का मतलब सिर्फ शिव नहीं होता, शिव का मतलब मंगलमय भी होता है। मंगलमय भगवान के नाम को भगवान से अलग समझना ये अपराध है। तो टिप क्या है इसके अंदर? नाम कैसे लेना? नाम नाम ही है क्या? टिप ये है कि ऐसा जब करो, ये फील करके सब करो कि नाम भगवान का खुद भगवान ही है, तो हट गया नाम अपराध। अब बस आप अपराध 10 अपराध इनको अलग समझना है। भगवान का नाम भगवान एक ही है, ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ वो, फिर अब एक ही है तो भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा, हे राधे हे कृष्णा कृपा करो, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल आपको समझना पड़ेगा बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, हम अप्लाई कैसे करें। श्रवणम मननम और यही तो है। आपने सुन लिया दूसरा नाम अपराध, अब मनन करना है, एक कह क्या रहे हैं हम, इसको जीवन में कैसे उतारें और फिर अपने जीवन में उतारना है। कैसे उतारोगे? तो दूसरा नाम अपराध है कि भगवान के मंगलमय नामों को भगवान से अलग समझना। क्लियर हो गया? अब मनन करोगे, यार ये बोला क्या जा रहा है कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है, अब जीवन में कैसे लगाऊं मैं? तो जब मैं चैंटिंग करूँगा तो मैं फील करूँगा, सोचूंगा कि भगवान कृष्णा कृष्णा स्वयं खुद है, इस विश्वास के साथ मैं जप करूँगा, तो वो लग गया, वो टिप हो गई। अदरवाइज आपके लिए केवल लिस्ट है, केवल लिस्ट है बस, और कुछ नहीं है। प्रमादश्च नहीं है लास्ट, क्या है, कैसे भगवान के नाम में ध्यानपूर्वक जप ना करना, वो नाम अपराध है। सभी बोलते हैं मगर कौन करता है ध्यानपूर्वक? क्योंकि आपको पता ही नहीं ध्यानपूर्वक होता क्या। ध्यानपूर्वक जप ना करना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या आप सोचोगे, इसका मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि ध्यानपूर्वक जप करो, तो क्या करोगे? हरे कृष्णा, यहाँ पे ईयर प्लग, यहाँ पे नोज प्लग, यहाँ पे मुंह को प्लग, यहाँ पे आइस पट्टी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये करोगे। आपको हो सकता है ऐसा हो जाए हो सकता है ऐसा हो जाए, नोज प्लग्स भी आ जाएंगे। तो अब आपको सोचना पड़ेगा ना, बोला क्या जा रहा है, हमें टिप क्या दी जा रही है, क्या एग्जैक्टली ध्यान पूर्वक जप ना करना अपराध है। तो टिप क्या दी जा रही है हमें कि ध्यान पूर्वक जप किया जाए, दैट्स अ पॉइंट। मगर ध्यान पूर्वक जप करते कैसे, एप्लीकेशन वो आपको सोचना पड़ेगा, कैसे करें जप, कैसे करें, कैसे। ये बोलने के बजाय कि ध्यान पूर्वक करो, उल्टा बोला गया है कि ध्यान पूर्वक जप ना करना, उल्टा बोला गया है अपराध के रूप में। ऐसी नहीं करनी, जैसे होता है ना कि हमारे आश्रम में चाय नहीं पीनी, ये नहीं पीनी है, ये नहीं करना। जब आप बोलोगे ये करना है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। जब आप कह रहे हो ये नहीं करना, तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो चीज़, है नहीं। ऐसे क्लास में अगर मैं बोलूँ, जैसे अभी क्लास में बोलूँ कि भी देखो शोर नहीं मचाना, ठीक है। दूसरा बोलूँ चुप बैठे रहना, कौन सा स्ट्रांग है? चुप बैठे रहना। शोर नहीं मचाना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव ज़्यादा हिट करता है हमें, है ना। तो इसलिए अपराध के रूप में बोला। तो टिप क्या है? ध्यान। सब ध्यानपूर्वक कैसे करें, आपको सोचना पड़ेगा।
अब सोचो ईयर प्लग घुसा है, नोज प्लग घुसा है, वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि ना प्रभुपाद ने घुसा ईयर प्लग, प्रबंध ने घुसा रखे थे ईयर प्लग, भक्ति सांता ने भी घुसा है, नरोत्तम दास ठाकुर ने भी घुसा है, तो क्या ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे थे क्या? आप कहोगे वो तो प्रभुपाद और भक्ति सांता भक्ति और ठाकुर थे, उनके शिष्यों में नहीं सुखाए, सुखाए क्या कह रहा हूँ, घुसा है। भक्ति श्रीधर महाराज ने नहीं घुसाया ईयर प्लग, कभी देखा है ईयर प्लग घुसाए हुए? केशव प्रज्ञा महाराज ने नहीं घुसाए थे, किसी भी डिसाइपल ने नहीं घुसाए, तो आपने क्यों घुसा रखे? क्योंकि ध्यानपूर्वक जप करना है। वो आप अपने मन से सोच रहे हो ध्यानपूर्वक जप करना ही है, आपको पहले ये समझना है, मनन करना है, ध्यानपूर्वक जप करना क्या होता है। अब वो मनन किसके आधार पे होता है? शास्त्रों के आधार पे। शास्त्रों को कंसल्ट करना पड़ेगा, टेक्निक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा खुद से। सो ध्यान क्या क्या है? ध्यानपूर्वक जप करना, यहाँ पे ध्यानपूर्वक जप करना कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन तो ध्यान ही करते हैं। हरे कृष्णा, तभी तो आप घुसा रहे हो सब, पता नहीं कितने घुसाएंगे यार, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक नीचे भी एक पीछे भी, सब सारा होल बंद। अरे तब चैंटिंग सॉलिड होगी, नहीं सारे होल बंद कर लो तो कोई लीक नहीं होगा हरि नाम आई डोंट नो पॉइंट क्या है इसका। पॉइंट ये है कि आपने अपना मेथड इन्वेंट किया है ना, किसी आचार्य ने तो किया नहीं, तभी देखना पड़ेगा ना किसी ने किया है नहीं है, किया या किताब में लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी आचार्य ने किया, तो अपना फालतू की टेक्निक क्यों ला रहे हो? वो आपकी अपनी घटिया टेक्निक है। हमें टेक्निक ठीक करनी है, हमें अपनी टेक्निक से ही करनी है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो बोला गया है ना, उसके अकॉर्डिंग ना, अपने मन से तो नहीं कर सकते ना। तो ध्यानपूर्वक जप का मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यानपूर्वक जप का मतलब है, संस्कृत में प्रमादश्च, पागलपंती मत करो चैंटिंग करते वक्त। यहाँ पे ध्यानपूर्वक जप करने का मतलब है कि भक्ति के एंगल से बोला गया। भक्ति में जब ध्यान बोला जाता है तो वो ऐसे बैठ के छेक बंद करके नहीं होता, वो ज्ञानी ध्यानी लोग करते हैं। वो छेक बंद नहीं करते, गुफा में चले जाते हैं, वो अपने आप को ही बंद कर लेते हैं। इनकी एयर प्लग घुसा रहे हो 1000 जगह यार, गुफा में ही बंद कर लो अपने आप को, ख़त्म, क्यों घुसाते रहे? वो उनकी टेक्निक है। हमारी भक्ति में जब ध्यानपूर्वक जप होता है उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, सतत, तेषाम सतत युक्ता नाम, युक्त मतलब जुड़ना। तो ध्यानपूर्वक जब क्यों कर रहे हैं? गोल क्या? जुड़ना है ना भगवान से। ध्यान तभी तो लगा रहे हैं कि भगवान से कनेक्ट होना है। अब ध्यानियों का आइडिया ये है, उनका भी आइडिया कनेक्ट होना है किसी पावर से, परमात्मा से, मगर वो उनके पास ध्यान क्या है? सब बंद कर लो तो अंदर घुस जाओगे तो कनेक्ट हो जाओगे, अंदर ही है ना। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, कनेक्ट होना है, ध्यान लगाना है, तो क्या करना है? भजताम, प्रीति लेके आओ। यहाँ पे ध्यान का मतलब है प्रीति से। प्रीति मतलब इंटरेस्ट, हमारे लेवल पे इंटरेस्ट लेके आओ, इंटरेस्ट के साथ करो। हायर लेवल पे अटैचमेंट के साथ करो, नहीं, और हायर लेवल पे फीलिंग्स के साथ करो, तब लग जाएगा। तो भक्ति में ध्यान लगाना है तो फीलिंग से होगा खेल। फीलिंग्स शुरुआत होती है इंटरेस्ट से, नहीं, तब लग जाएगा आपका। तो टेक्निक ऐसे ठीक होगी, तो आप फीलिंग्स के साथ करोगे तो टेक्निक ठीक होगी। अब ऐसे करते रहोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कभी एक लोग सारे, कभी कपड़ा डाल रहे हैं, कभी कुछ, मैंने भी किया था शुरू में। ये भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं भजन रैसे में कपड़ा डाल सकते हो, मैंने कहा अरे कपड़ा डाल सकते, कपड़ा डाल लो। मगर भक्ति ठाकुर कपड़ा डाल के क्या कर रहे हैं? वो तो आपने देखा नहीं। कपड़ा डाल के बस हरे कृष्ण हरे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप करते रहोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्निक है ही नहीं। है टेक्निक गलत कर रहे हो आप। भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान ने ये बोला है, इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो चैंटिंग में। अब आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा चैंटिंग करते वक्त हरे कृष्ण कृष्ण? कैसे आएगा? नहीं, वो इंटरेस्ट लाने के लिए ही है श्रवणम। इसलिए भक्ति ठाकुर ने कहा कि चैंटिंग करते वक्त क्या कर सकते हो आप? अगर आप एडवाइस थी, टिप्स हैं, उनके पास भी टिप्स ही हैं, और क्या करेंगे वो। उन्होंने कहा ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा चैंटिंग करते वक्त, तो 5 मिनट कुछ पढ़ लो, स्तुति पढ़ लो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, फिर मन का एक अच्छा हो जाएगा ना, फिर चैंटिंग कर लो तो इंटरेस्ट आएगा।
भगवान के नाम की महिमा पढ़ लो तो इंटरेस्ट आ जाएगा एकदम से, यस तो हो जाएगा। तो ये कर सकते हो, ये टिप है। फिर 4-5 माला कर ली, फिर उसके बाद इधर उधर माइंड भाग रहा है, इंटरेस्ट चला गया, ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, माइंड भाग रहा है, तो क्या करना है? मन भागने लगा 4-5 माला तो क्या करोगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे। स्पीड बढ़ा देते हैं ना लोग, स्पीड बढ़ाने से मन लग जाता है। ये एक जुगाड़ है, टिप नहीं है। और मन भाग रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, तो वो माइंड सारा इसमें चला जाएगा, हरे कृष्ण 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 राम राम राम, तो मन लग जाएगा। अब ध्यान लग गया, ध्यान नहीं, आपकी टेक्निक है, ध्यान नहीं, कुछ नहीं लगा, आपने जुगाड़ कुछ करके पागलपंती की है टेक्निक, इसलिए उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो अगर आपका मन नहीं लग रहा तो क्या करना है आपको? क्या करना है? फिर पढ़ लो। किसने मना किया है? तो कोई डंडा मारेगा क्या? पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ लो, फिर 5 मिनट या 1 मिनट ही पढ़ लो। कुछ श्लोक रखो अपने पास अच्छे अच्छे, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके दिल को अच्छे लगते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ, जिससे आपको उत्साह मिलता है भगवान के नाम पे, भगवान के रूप पे। 2-3 पढ़ लो, हाँ ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण फिर कर लो। बेस्ट आइडिया है। भक्तिनाथ ठाकुर की टिप है ये, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, भक्तिनाथ ठाकुर ने हमें बताया अपने अनुभव से, और ये कॉमन सेंस भी समझ आती है। हाँ ठीक है यार, ये ठीक है, क्लियर हो गया। तो भजताम प्रीति पूर्वक हम होता रहेगा, ध्यान लगता रहेगा। तो अपराध हमने 10वें नाम अपराध से ही सीखा ना, टिप आ गई ना ये हमारे पास, तो ठीक है। इसलिए 10वां नाम अपराध प्रमादश्च है संस्कृत में, ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये हिंदी ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में रूपाने का लिखा है टू नॉट बी अटेंटिव वाइल चैंटिंग, तो वो अटेंटिव उसका उसने हिंदी में ध्यान कर दिया। सो शुरू में बिल्कुल नया आदमी है तो उसके लिए तो चलो ठीक है भाई, तू बैठ के हरे कृष्णा कर, क्योंकि वो उसको तो इंटरेस्ट, उसको पता ही नहीं ना कुछ, इंटरेस्ट का खाया खाएगा, श्लोक ही नहीं पता, कुछ नहीं पता। उसको बोलेंगे तू बैठ, देख ध्यानपूर्वक जप करना है, और तू हिलियो मत, और हरे कृष्णा या 16 माला बैठ के कर ले, तू हिला तो पिटेगा। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण, वो ठीक है, उसके लिए ठीक है, नए के लिए ठीक है, दैट्स ओके। तो कुछ नहीं पता, डिवोटीज के लिए थोड़ा ना, डिवोटीज के लिए मतलब ही नहीं है ये। सो ये कर लो, हो गया बस, दैट्स ऑल। सो ध्यान योग और भक्ति योग मिक्स मत करो, मिक्स होंगे तो टेक्निक गलत है ना। आप खिचड़ी बनाना, खिचड़ी तो बना रहे थे कल हम, आप खिचड़ी बनाओ, गुजरात में जाके सीख लिया आपने खिचड़ी, फिर कर्नाटक में जाके सीख ली, ये दोनों टेक्निक को मिस कर दिया, तो क्या बनेगा? तो सही में खिचड़ी बन जाएगी, कुछ नहीं बनेगा, टेस्ट ही नहीं आएगा। तो गुजरात की टेक्निक करो, उसका टेस्ट अलग है, कर्नाटका की टेक्निक करो, उसका टेस्ट अलग है। या केरला में खिचड़ी में दही डालते हैं, कड़ी पत्ता डालेंगे, राई डालेंगे, चना दाल डालेंगे अलग। गुजरात में भी दही डाल सकते हैं, गुजरात में चीनी ज़रूर डालेंगे, राई और कड़ी पत्ता तो डालेंगे भी नहीं, वो तो वो नहीं करते राई भाई, चीनी भी नहीं डाल देंगे, और क्या डाल देंगे, राई थोड़ा सा शायद मेथी तो डालेंगे। थोड़ी पतली बनाते हैं वो खिचड़ी, गाढ़ी नहीं बनती। ये गुजरात से हो ना, कैसी खिचड़ी बनती है? साथ में कड़ी होगी। हाँ, कड़ी तो होती है, और पतली बनती है ना आपकी खिचड़ी, पतली बनती है। सो अलग टाइप से है। बंगाल में जाओ अलग लगेगा, बंगाल में सरसों के तेल का छौंक लगाएंगे, गुजरात में थोड़ा ना सरसों के तेल का लगाएंगे, साउथ में नारियल तेल का लगाएंगे, टेक्निक सब अलग है। तो आपको अच्छा लगेगा, वो टेस्ट वहाँ पे आएगा, वैसा आएगा। सो दैट्स साइड। ब्राह्मणों के घर जाओ, खिचड़ी में घी डालेंगे, तो पता लगेगा ब्राह्मण के घर से आई है खिचड़ी वो स्मेल अलग होगी, और तो सब टेस्ट अलग है, होगा ना। मिक्स थोड़े ना करते रहोगे सब, सरसों का तेल भी, कोकोनट ऑयल भी, घी भी, पागल हो जाओगे, क्या बनेगा बताना। तो अब ध्यान योग भक्ति योग मिक्स मत करो। ये जो हमें टिप्स बताइए भक्ति योग के एंगल से, ध्यान योग के एंगल से नहीं है, तो समझ गए। तो बेसिकली इसलिए हमारे पास है टिप्स, मगर उसको हमें तभी, अगर भक्ति शास्त्रों को हम टेक्निक विधि के एंगल से पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे क्या करना है। अगर उस एंगल से नहीं पढ़ेंगे, एंगल है ना पढ़ने का, सहज लोग सारे शास्त्रों कैसे एंगल से पढ़ते हैं? कृपा 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 कृपा, बस यही है ना। अब कोई, आप वृंदावन में कोई बाबा जी के पास 10वां अपराध बताओ, पढ़ेगा, हाँ देखो
बस हरे कृष्णा बोलो, पुकारो, सब ठीक हो जाएगा। उसका तो आंसर ये होगा, यही होगा, क्योंकि वो इस एंगल से सोच ही नहीं रहा। अगर भगवान ने कहा इसी एंगल से सोचो तो फ़ायदा होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ काम होगा ना। अदरवाइज अभी बस कुछ नहीं होगा, अभी बस रोते रहेंगे हम। इट्स नॉट अ गुड वे टू डू थिंग्स। क्लियर है? सो दैट्स हाउ वी डू। इसलिए टेक्निक को ठीक कैसे करें, हमें टिप्स चाहिए। टिप्स कहाँ है? 10 नाम अपराध। मगर 10 नाम अपराध को डिकोड करना है आपको, उसका मतलब निकालना है, करूँ क्या इसका मैं। 10वां हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु और अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना। कहो ठीक है अपराध है। इसमें टिप क्या है? टिप है कि गुरु की बात मानो। अब क्वेश्चन है कि गुरु का मतलब क्या है। क्वेश्चन बहुत उठा, अब मनन कर रहे हो, गुरु, गुरु की अवज्ञा नहीं कर रही, गुरु की बात माने। तो गुरु कौन है? क्योंकि आपको चैंटिंग अच्छी करनी है ना, चैंटिंग के लिए टिप है ना ये नाम अपराध। तो अब चैंटिंग के लिए टिप दिया, गुरु की बात मानो, तो ये कनेक्शन क्या है? गुरु की बात मानना और चैंटिंग करते वक्त मतलब क्या कनेक्शन है? चैंटिंग करते वक्त कोई गुरु के पास थोड़े ना बैठोगे, चैंटिंग थोड़े ना आप गुरु की बातें सोचते रहोगे। सो कनेक्शन, तो टिप कैसी टिप है ये एप्लीकेशन कैसी होगी चैंटिंग में, समझ रहे हो? अप्लाई कैसे करेंगे चैंटिंग करते वक्त? ये क्या कर रहे हैं बच्चे? जो बैठे रहो। सो अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि हम लोग अगर चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग में हमें ये पॉइंट लगाना है ना, गुरु की बात मानना, तो कैसे लगाओगे? क्या करोगे? क्या करोगे फिर? कि हम गुरु की बात मानते रहें और चैंटिंग करते रहेंगे, ऐसे करोगे ना? दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। पॉइंट ये है कि गुरु की बात क्या है। चैंटिंग करते वक्त चैंटिंग गुरु की बात माननी। सो गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु की अवज्ञा नहीं करनी ना। गुरु की आज्ञा क्या है? 16 माला कर वो तो फिर तो चलो ठीक है, ठीक है, 16 माला करनी है गुरु की आज्ञा। एक टेक्निक, एक टिप तो आ गई कि राउंड्स क्वांटिटी तो इतनी करनी है, चलो एक चीज़ आ गई। दूसरी और क्या है? गुरु यहाँ पे क्या कौन है? सिर्फ दीक्षा गुरु नहीं है, गुरु यहाँ पे पूरी परंपरा है। सिर्फ एक नहीं होता, पूरी परंपरा गुरु है। तो पूरी परंपरा क्या कह रही है हमें? चैंटिंग कैसे करना है, क्या कह रही है? गुरु आज्ञा क्या है? गुरु आज्ञा ये है कि चैंटिंग करते वक्त नाम, रूप, गुण और लीला, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। अब वो कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए अब आपको सोचना पड़ेगा कैसे करें यार। गुरु परंपरा की आज्ञा तो है कि नाम के साथ रूप, गुण, लीला होनी चाहिए। रूप गोस्वामी की आज्ञा है, तो कैसे करें अब हम? आपको सोचना पड़ेगा उसमें। अब सोचने से तो आएगा नहीं। शास्त्र देखो, टेक्निक ठीक करनी है ना, टेक्निक तो शास्त्र में, शास्त्र विधिम। कैसे करें यार? रूप गोस्वामी नेक्टर इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं ना, क्या श्लोक है नाम रूप गुण लीला का? क्या है? हाँ 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 हाँ, तन्नाम रूपा चरित्र आदि है ना, वो 24 घंटे करते रहो। रूप गोस्वामी की एडवाइस ये। तो कैसे करें अब नाम रूप गुण लीला? कैसे करें? है अलग अलग टाइम पर पढ़ते रहना। चैंटिंग करते वक्त कैसे करें? चैंटिंग करते कैसे करोगे आप नाम रूप गुण लीला? उसका सिंपल आइडिया है। अब आपने ठीक है, कैसे करें? वेल, आप चैंटिंग, मैंने बताया शुरू में कुछ पढ़ लो, तो भगवान के कुछ गुण पढ़ लो। भगवान ऐसे ऐसे, तो उत्साह आएगा। फिर चैंटिंग करोगे तो भगवान के गुण याद आएंगे ना याद। जो पढ़ोगे वही तो याद आएगा, घूमेगा। तो पढ़ लो थोड़ी देर, 5 मिनट पढ़ लो, और फिर चैंटिंग करोगे वही याद आएगा। थोड़ा कनेक्शन हो गया ना नाम रूप गुण लीला का। रूप के बारे में पढ़ लो तो याद आएगा। तो नाम क्या, रूप गुण लीला कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये कर सकते हो। या
जैसे वो मैंने बताया था, सेवा करते करते रूप गुण लीला का स्मरण करते रहो तो चैंटिंग करते वक्त वही याद आएगा। तो गुरु की आज्ञा पूरी हो गई। अब ये टिप है, एक अच्छी टिप है। सो इस तरह से आपको सारे अपराधों की लिस्ट लेनी पड़ेगी। कोई एक्चुअली ना, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको कहता है शास्त्र विधिम। शास्त्र विधि छोड़ के आप करोगे, न शांतिम न सुखम न सिद्धिम अवाप्यति। न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी। मन आपका भागता रहेगा, वही हो रहा है। ना आनंद आएगा, मन भागेगा तो क्या आनंद आएगा। सुख मिलना मतलब काम क्रोध लोभ मोह आता रहेगा। और तीसरा सिद्धिम, कृष्ण प्रेम तो भूल लो। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कर लो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, साइंटिफिकली कृष्णा कॉन्शियस करो तो ज़्यादा फायदा। इसी से भक्ति साहन ठाकुर की पूरी फाइट, पूरे जीवन यही थी। तभी तो उन्होंने सहेजिज्म को अगेंस्ट, सहेजियों की बैंड बजाई कि तुमने सारा खराब कर दिया है। भक्ति को हवा में आसमान में पहुंचा दिया है। भक्ति एक साइंस है, सोच के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, मगर वो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हालांकि कर दिया। जैसे ये स्मरण करते हैं, जैसे ये लोग चैंटिंग में स्मरण करते हैं भगवान को, और हम जो स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंट क्या है? समझ नहीं आ रहा। जैसे ये लोग करते हैं, स्मरण करते हैं ना, और हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं, हम फिलॉसफी के साथ करते हैं, वो बिना सिद्धांत के करते हैं। हम चैंटिंग के समय स्मरण कर सकते हैं, जैसे आपने बताया। चैंटिंग के बाद स्मरण आएगा तो अपने आप आ जाएगा। आपको बस रूपगुण लीला पढ़नी है। रूपगुण लीला पढ़ के क्या होगा, आपको उत्साह आएगा, ये चैंटिंग अच्छी होगी। फिर एक दिन अपने आप शुरू हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं करनी, अपने बीच बीच में फ्लैशेस आएंगे, याद आएगा, खत्म हो जाएगा, याद आएगा, धीरे 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 आता रहेगा, कनेक्ट हो जाएगा। सहजे लोग चैंटिंग नहीं कर रहे होते, उसे सोच रहे होते हैं माइंड, हरे कृष्णा, मुंह अलग चल रहा है, अंदर अलग सोच रहे हैं, हरे कृष्णा मैं कृष्ण के जा रहा हूँ, राधा बैठी हैं, उनके चरण दबा रहे हैं, एक डिस्कनेक्टेड है वो। चैंटिंग अलग है, स्मरण अलग चल रहा है। तो वो स्मरण नहीं कर रहे, वो इमेजिन कर रहे हैं। वो स्मरण नहीं होता। इमेजिनेशन क्या होता है, कल्पना कर रहे हैं बस, स्मरण नहीं है वो। आप जब आप चैंटिंग करोगे तो अपने आप याद आएगा, चैंट नाम से ही आएगा। और ज़रूरी नहीं है, ऐसे थोड़ा ना याद आएगा कि मैं चरण दबा रहा हूँ, ये सब थोड़ा ना होगा। कुछ भगवान का कुछ गुण याद आएगा बस, शुरू में कुछ रूप याद आएगा, बस इतना होगा। बिल्कुल। आपने कल कहा था, अभी रिसेंट लेक्चर्स में सुना था कि जैसे अभी आपने आंसर दिया कि सहजिया लोग बिना फिलोसफी के नाम लेते हैं, हम फिलोसफी के साथ नाम लेते हैं। लेकिन जब तक हम लोग फिलोसफी के साथ नाम लेते रहेंगे तब तक तो हम एंटर नहीं कर पाएंगे ना भाव में। नहीं, फिलोसफी मैंने बताया ना, फिलोसफी आपके खून में चली जाएगी, फिर सोचना नहीं पड़ता। आपको अपने अंदर डाल के ऐसा करना है कि सोचना ना पड़े। तो आपने फिलॉसफी को फिर छोड़ दिया, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसमें घुसते मत रहो, आपको समझ आ गया ना, छोड़ दो, उसकी बाल की खाल मत निकालते रहो, तो प्रॉब्लम है। तो आपने इतना सुन रहे हो, समझ आ गया, फिर चैंटिंग करते वक्त आप फिलॉसफी मतलब आपके अंदर है वो। अब हमारे अंदर फिलॉसफी है, तभी तो हम हरे कृष्णा करते वक्त ये नहीं सोच रहे कि मैं जाके दबा रहा हूँ पैर, हमें पता है ना नहीं करना है ऐसा, तो हमारे माइंड में आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर घुस चुका है वो। फिलॉसफी नहीं घुसा है, हो गया, कंप्लीट हो गया काम। अब आपने दीवार में सीमेंट लगा दिया, सब हो गया, प्लास्टर भी हो गया, अब उस पर चिंता मत करो, अब पेंट पे चिंता करो, कौन सा पेंट लगाना है। उसी पे सोचते रहेंगे प्लास्टर कैसा है, प्लास्टर सीमेंट कैसा है, पेंट क्या लगाएंगे। और सहजया कर रहे हैं, ना सीमेंट ना प्लास्टर, सीधा पेंट हो रहा है वो तो गिर जाएगी दीवार, क्योंकि दीवार ही ख़त्म, सीन है, कुछ नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है, बस ऐसे करना है। नहीं तो अभी जैसे हमने सुना था कि जैसे तब हमने फिलॉसफी हमने सुन ली, राधा हिला नहीं सकती, चैंटिंग थोड़े ना सोचेंगे हिला नहीं सकती है।
चला गया अंदर, ठीक है। हलादनी शक्ति का हमने मतलब समझ लिया। हलादनी शक्ति क्या है? भगवान को आनंद देती है राधा, बस। तो हम चैंटिंग करते ये छोड़ रहे हैं। अब हम बस ये सोच रहे हैं, राधा रानी या राधा, आप भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, हमें अपनी सेवा में लगा। ये प्रभुपाद कह रहे हैं ना, बस खत्म हो गया। पर्पस सॉल्व हो गया फिलॉसफी का, खत्म। कभी कभार मन ना लगे चैंटिंग में तो रेस्ट ले लिया जाए, सही रहेगा। हाँ, सो सकते हो कभी कभी। अरे 4 डाल लगे, मन नहीं लगा, सो जाओ, फिर उठोगे सारा टाइम निकल जाएगा, चैंटिंग छूट जाएगी। बस सोना नहीं है। भक्तियों ठाकुर ये कह रहे हैं, सोना नहीं है। आपका मन नहीं लग रहा, हो सकता है आप थके हो सकता है, मगर मोस्टली आपका माइंड चीट कर रहा है आपको। तो सो मत। मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना। तो मैंने बताया ना टिप, पढ़ो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, रूप गुण लीला, या अगर फिलॉसफी से भी आपको इंतज़ाम मिलता है वो पढ़ लो थोड़ा सा, कोई नहीं, और चैंटिंग करो, मन लग जाएगा। अगर अब रियली में शरीर थक रहा है तो बात अलग है। मन नहीं लग रहा तो सोना नहीं है, शरीर थक रहा है तो सोना है। फर्क है ना दोनों में, है नहीं? आप कह रहे हैं कि कान में घुसाना ईयरबड्स वगैरह वो सब गलत है, लेकिन शुरुआत के लिए तो ठीक ही है वो, क्योंकि भक्तियों ठाकुर भी तो कह ही रहे हैं कि शुरुआत में साधक को आंखों पे कपड़ा डाल के चैंटिंग करनी चाहिए। हाँ, तो भक्तियों ठाकुर भी तो कुछ सजेस्ट कर ही रहे हैं नाम पर फोकस करने के लिए। वो कह तो रहे कपड़ा डालना चाहिए, बट मेन एडवाइस ये नहीं है। शुरू में जुगाड़ कुछ करके अगर नाम में मन वो लगा है किसी नहीं का, एक्चुअली कपड़ा, वो क्यों डाल रहे हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं सेंसेस इधर उधर ना जाए, तो हमारा इंटरेस्ट इधर उधर ना चला जाए, इंटरेस्ट को बचाने के लिए कर रहे हैं। यही तो पॉइंट उनका है कि कान में अगर ईयरबड्स लगा रहे हैं तो शुरू में कंट्रोल रहेगा। इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो किसको बचा रहे हो? किसको बचा रहे हो? बचा रहे हो मीन्स वो कपड़ा इसलिए डाल रहे हैं कि इंटरेस्ट देख के इधर उधर इंटरेस्ट ना चला जाए। आप में तो इंटरेस्ट है नहीं, कपड़ा डालना क्यों है? प्रभुपाद ने कहा है ना, चैंट एंड हियर, बोलेंगे और सुनेंगे। वो तो ऐसे भी कर सकते, ऐसे तो ध्यान इधर उधर जाएगा ना, सुनाई नहीं देगा। वही तो कहना लॉजिक तो यही होता है ना सबका। बिल्कुल नए आप मैंने कहा तो बिल्कुल नए डिवोटी के लिए है। 10 साल बाद भी यही करेंगे क्या? 10 साल बाद अभी ईयर प्लग्स लेके घूमते हैं, लगा के कपड़ा डाल के। भक्तियों ठाकुर की एडवाइस कहाँ है ये? तो बिल्कुल नया है, कपड़ा डाल ले, तू ठूस ले मुंह में, ठीक है, चैंट एंड हियर होगा, मगर ऐसे कहाँ चलेगा बताओ? बिल्कुल नए आदमी के लिए एडवाइस है। मगर 20-20 साल तक भी ये चलता रहता नहीं। सबके अपने स्पेशल ईयरबड्स होते हैं, उसमें बैक्स लगा होता है वो गंदा सा, और उसमें डाल के रख के घूमते रहते हैं, धोते रहते हैं। कौन कर रहा है यार वो? कोई गौड़िया वैष्णव में किसी आज से हिस्ट्री में नहीं गया। हाँ, नए में ठीक है, दैट्स ओके, मगर नए में भी कहाँ ठीक है? हमने तो नहीं लगाए, इस कौन में किसी ने नहीं लगाए, सारे सन्यासियों ने, तो कैसे आप बढ़ गए आगे? भक्तियों ठाकुर की एक टिप है, ठीक है आप कर सकते हो, बट एक यूनिवर्सल फिनोमेना बनाना सही नहीं है ना। आप उसको प्रोटोकॉल ही बना दो, सभी कर रहे आ रहे हैं, ये अजीब सा है। आपका अपना पर्सनल है, ठीक है, आप उससे बोलो भी अगर तेरा चैंट एंड हियर हो पा रहा है, क्यों लगाना है, मत लगा, है ना? बस ये है। हाँ, यही है। और फिर कई डिवोटीज कहते हैं कि कई डिवोटीज का मतलब ये तो है ही, सिद्धांत ही है कि चैंटिंग के टाइम पे भगवान का खुद से स्मरण नहीं करना चाहिए। अपने आप भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करें वो बेटर है। लेकिन हम कई डिवोटीज कहते हैं कि अगर हम पढ़ के चैंटिंग करते हैं, अगर हम कुछ पास्ट से कुछ पढ़ के चैंटिंग करते हैं तो स्मरण होगा, फिर उसको भी रखना है क्या? क्योंकि वो तो उनको लगता है ना आर्टिफिशियली हो रहा है, ये पढ़ के किया हमने, फिर 5-10 मिनट तो गायब हो जाएगा, फिर उसको हटाना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि प्रभुपाद ने चैंट एंड हियर कहा है। ना हटाओ ना लाओ। हाँ जी, ना हटाओ ना लाओ, आप पढ़ो बस,
अपने आप आएगा फ्लैश और अपने आप चला जाएगा, वो ठीक है। ना हटा रहे हैं ना ला रहे हैं, फिर धीरे धीरे और टाइम तक रहेगा, और टाइम तक रहेगा, और टाइम तक रहेगा, बस ये करना। क्या कह रहे हो? प्रभु जी एक सेकंड। कपड़ा डाल के चैंटिंग करने बच्चों को आपको ये बताना है कि पीसफुल एनवायरनमेंट में चैंटिंग पीने की अगर आप शांति वाली जगह तो भी ईयर प्लग्स लगाए हैं। हाँ वो भी है, शांति वाली जगह भी ईयर प्लग लगाया है, कोई मतलब नहीं बनता ना। तो आप कह रहे थे कि शुरुआत में टेंपल हाँ वो, हाँ डिस्टर्ब वो हो सकता है, वो हो सकता है। क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग में तो प्रभु जी हम विग्रह की फोटो भी रख सकते हैं ना, रूप का स्मरण हो। किसकी फ़ोटो? विग्रह की, भगवान की विग्रह की। नहीं रख सकते। स्टार्टिंग मतलब क्या है? स्टार्टिंग फेज। हाँ बिल्कुल नया है तो रख ले, बिल्कुल नया है किसी तरह तो उसको चैंट एंड हियर करना ही है। बिल्कुल नया है, कुछ भी कर ले, उल्टा लटक जा, टॉयलेट में बैठ जा, कुछ कर ले यार। बिल्कुल नए के लिए कुछ नहीं है आइडिया, किसी तरह बोल सुन बस, तू इतना ही कर, क्योंकि माइंड ऐसे भाग लो की तरह भागता आ रहा है ना। जैसे जैसे एडवांस कर रहे हो, फोटो वोटो कुछ नहीं रखनी होती, वो नहीं करना आपको। जो वो ये विधि ही है, अपने होने का फोटो रख लो, वो कर लो। जैसे एडवांस करो तो विधि है, भजताम प्रीति पूर्वकम, इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो। सो हाँ ये कर सकते हो आप, भगवान की फ़ोटो रख के आप चैंटिंग कर सकते हो आँख बंद करके। फिर जब आपका मन नहीं लग रहा तो भगवान को देख लो थोड़ी देर, चैंटिंग मत करो उस टाइम, भगवान को देख लो, सुंदर भगवान है, भगवान की प्रशंसा कर लो अपने हृदय में, फिर उसके बाद चैंटिंग शुरू कर दो। ये कर सकते हो, उसमें क्या है। पता ही चलेगा कि मन चीट कर रहा है या बॉडी। अरे बॉडी थकी होती है, बॉडी थकी होती है, मन तो भाग रहा है। कभी बॉडी कहाँ, अभी ऐसे अभी चैंटिंग करो, कहाँ थके हो? मन भाग रहा है तो सोना नहीं है, पता ही लग जाता है कि हम थके हुए हैं, अजीब सा बॉडी थकी रहती है तो सोना पड़ता है, अदरवाइज तो ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।